भाई सरकार से पूछिए, आपकी सरकार, मेरी सरकार, सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। नहीं, आप सरकार कम सैंपल साइज से लोगों को वैसे ही डरा रही है क्या कि 27 रुपए आए हैं किसान की? ऐसा आप कह रहे हैं संदीप जी, ऐसा मैं नहीं। और अच्छा, ये 100 दिन हो गए, जल्द हमारे सामने अच्छा, अभी चुनाव के बाद बनाई जाएगी। एमएसपी को सुदृढ़ किसको रोकिएगा, कब तक रोकिएगा? नहीं, किसी को रोकने की बात ही नहीं है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अनिल घनवत अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते हैं, एमएसपी तर्क संगति नहीं है, कारोबारी तो खरीदेगा नहीं, भट्टा बैठ जाएगा। उधर सरकार, हमारी सरकार, हम सबकी सरकार है, वो किसानों को भरोसा दे रही है कि एमएसपी को प्रभावी बनाया जाएगा। 100 दिन हो गए किसानों की घर वापसी को भी, वो ना तो अभी कमेटी के चयन की प्रक्रिया की कोई हलचल सुनाई दी, और वो प्रभावी बनाया जाएगा कि नहीं, यहां तो कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है भैया। मैं इसीलिए इसके टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा हूं। तो अब संदीप जी, अनिल घनवत जी ने क्या कहा है, उनकी रिपोर्ट ने क्या कहा है, उस पर उनसे सवाल जवाब कीजिएगा। हाँ। लेकिन जहां तक सरकार के दृष्टिकोण की बात है, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो सदन के पटल पे मोदी जी ने कहा था, ये सरकार गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार है। और उसके फलस्वरूप ही बाद के चुनावों में हमने देखा है क्या हुआ है। जहां तक एमएसपी की बात है, मैंने पहला आपको आंकड़ा दिया, कृषि बजट का आकार 5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। अब एमएसपी कितना दिया गया है उस पे आते हैं। और ये आंकड़े पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि धान पे 2,06,000 से 4,95,000, गेहूं पे 1,68,000 से 2,90,000 करोड़, दाल पे 326 करोड़ से 10,500 करोड़। ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े आप वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं, वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। मैंने फिर वही जो मैंने शुरुआती संबोधन में 2 बार इस बात का जिक्र किया, गेहूं और धान, इसी में सबसे ज्यादा खरीदी होती है। बाकी 2 दालें भी हैं। 19 जो फसलें हैं वहां 10% से भी कम, और इनमें से भी ज्यादातर 5% से भी कम खरीदी हो रही है। तभी तो 27 रुपए कमा रहा है ना गुरु भाई किसान प्रतिदिन। ये 27 रुपए वाला जो आपका सर्वे है, उसका सैंपल साइज क्या है, इस पे अलग चर्चा हो सकती है। अरे भाई सरकार से पूछिए, आपकी सरकार, मेरी सरकार, सरकार का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो सर्वे होता है, सर्वे का सैंपल साइज होता है संदीप जी। लेकिन आप सरकार कम सैंपल साइज से लोगों को वैसे ही डरा रही है क्या कि 27 रुपए आए हैं किसान की? ऐसा आप कह रहे हैं संदीप जी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। लेकिन 2 आंकड़ों पे कम से कम आपकी सहमति है, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि 23,000 करोड़ से 1,15,00,000 करोड़ होना। और दूसरा, नहीं, एमएसपी प्रभावी कब बनाई जाएगी, या चुनावी जीत? और बिल्कुल जीते हैं आप। देखिए, जो सामने होता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। जनता जनार्दन ने आदेश दिया, आप पर भरोसा जताया। भरोसे में यह भी होता है कि कुछ काम जो नहीं हुए वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। उनमें एमएसपी को प्रभावी बनाना भी है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? निश्चित रूप से। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित, और वो 86% किसान जिनकी आवाज में लगातार आपके शो पे बुलंद करता आ रहा हूं, उस 86% ने भी कुछ बोला है। अब आइए कि एमएसपी को लेकर के एमएसपी कानून कब बनेगा? प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई थी, आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था। प्रधानमंत्री जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि भाई मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई होगी, पहली बात। दूसरा, उस घोषणा के बाद भी कृषि संगठनों और सरकार की बैठक हुई थी, यह आपने देखा। सभी कृषि संगठन नहीं थे, मैं आंकड़ा बता देता हूं। 73 से बात की, उनमें से 61, जहां दावा किया जा रहा है 3,30,00,000 किसान थे, उन्होंने समर्थन किया कृषि कानूनों का। और 4 जो संगठन थे, 51 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले, इसकी मुखालफत की थी। मैं पूरा आंकड़ा देता हूं गुरु। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 3 करोड़ लोगों ने समर्थन दिया, आपने इस बात की चर्चा पर उसमें जो किसान आंदोलित थे उन्होंने बात ही नहीं की, अनिल घनवत से, जोशी साहब से, अशोक गुलाटी से। किसान जो हमारे आंदोलित थे, उनकी पहली सरकार से बातचीत नहीं हुई थी, 12 दौर की बातचीत हुई थी। उस बैठक में शायद वो नहीं शामिल हुए, लेकिन उससे पहले 12 दौर की बातचीत हुई थी। हाँ, वो 22 जनवरी 2021 के बाद कभी बात नहीं हुई पूरे साल। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कृषि संगठन और सरकार के बीच में बातचीत। अच्छा, कानून बनेगा एमएसपी की नहीं? 2011 में प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष होने के नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी ना कि कानूनी जामा पहनाओ। एमएसपी को सुदृढ़ किया गया है कि नहीं किया है,
क्या है, कृषि बजट को सुदृढ़ किया गया है कि नहीं किया गया है। जहां तक आपके सवाल की बात है कि एमएसपी तय करने पे कमेटी बने, एमएसपी तय करने पे कमेटी बनाई जाएगी और अच्छा, ये 100 दिन हो गए, जल्द हमारे अच्छा सामने अभी हो जाएगा। चुनाव के बाद बनाई जाएगी एमएसपी को ये आप कह रहे हैं। सुदृढ़। करिए, एक और फिल्म आएगी किसान फाइल, कहां फेल हुए? 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार का दावा था आय दुगनी होगी, आय दुगनी हो गई? नहीं हो गई, इसलिए किसान फाइल आएगी। अब आपको समझाने के लिए कि क्यों नहीं हुई। किसानों की आत्महत्याएं खत्म हो गई? नहीं हुई, 2022 आ गया है। किसान की प्रतिदिन की इनकम आय जो आपने बताई है, कर्ज माफ डूबे हुए हैं, सब हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब आएगी किसान फाइल। और आपको मैं पहले कह रही हूं, ये जो कानून ही आया था, ये पूंजीपति मित्रों के दबाव में आया था। अनिल जी की जो कमेटी के सदस्य थे, मालूम नहीं क्या मजबूरी थी, जो 19 मार्च 2021 को रिपोर्ट इन्होंने दी, उसे क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक खुद नहीं किया? क्यों सरकार ने दबाव नहीं बनाया कि सार्वजनिक करिए, हम जानना चाहते हैं। आज ये अनिल जी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना उसे सार्वजनिक कर देते और कहते हैं इजाजत की जरूरत नहीं। और वहां पक्ष किसका रखते हैं? वो पक्ष रखते हैं कि सरकार नहीं खरीद सकती है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। अब सरकार के पास नहीं तो निजी व्यापारी आएगा। अब जब निजी व्यापारी आएगा तो शोषण ना हो, अन्याय ना हो, इसलिए एमएसपी की मांग होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आना चाहिए। सरकार ने कह दिया लाएंगे, 100 दिन निकल गए, कमेटी का गठन नहीं होता है। पूंजीपति मित्रों के दबाव में, तालेबंदी में, नहीं, ये जो 2020 में पूंजीपति मित्रों के दबाव की आप बात करती हैं ना अलका, आपकी सरकारों ने भी, और वो शरद पवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पर जो रिकमेंडेशंस की, पंजाब में जो आप वहां से आई हैं, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बदलाव किए थे, वो सारे बाजारवाद से ही तो प्रभावित थे। बैलेंस एक शब्द होता है, संतुलन और बैलेंस। कांग्रेस कभी भी पूंजीपति मित्र निजीकरण के खिलाफ नहीं रही है, या एफडीआई के एक समय पे ये खिलाफ होते थे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि बैलेंस बनाना होगा आपको, लेकिन आप बैलेंस नहीं बना रहे। आपका पलड़ा पूरी तरह एक तरफ भारी है, दूसरी तरफ किसान दब के उसके नीचे कुचला जा रहा है। तो दोनों में क्या है? हमने आपने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर देते? उसके कितने पॉइंट तो हम ही ने लागू कर दिए थे, बचा कुछ आप क्यों नहीं लागू कर देते? एमएसपी पर स्टैंड क्लियर करना होगा। लेकिन अब मैं वही कह रही हूँ, सरकार की नियत होती तो 100 दिन के अंदर कमेटी बन गई होती, वायदा हो गया होता सब कुछ। लेकिन अब अनिल जी की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का हवाला देकर ये कहा जाएगा ये अब संभव नहीं है। और आप भी लिख लीजिए, ये होने वाला नहीं। एक बहुत बड़ी साजिश रचकर अब किसी तरह भी किसान, क्योंकि चुनाव आप जीत गए, मैं एक बार फिर चुनौती दे रही हूं, अगर किसान कानून वापस ना लिए जाते तो ये चुनाव जीत कर दिखा देते उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने कानून वापस लिया। इफ एंड बट से नहीं होते ना, इफ एंड बट से चुनावी नतीजे तय नहीं होते। जनता का जो आदेश है उसका आदर सम्मान तो करना होगा अलका। नहीं तो मान लीजिए महंगाई खत्म होगी, बीजेपी जीत गई, बीजेपी कहती है ना देश में महंगाई है ना बेरोजगारी है, इसका मतलब ये नहीं होता ना, भरोसा उन पर जताया है। हाँ। और अभी कमेटी के चयन की प्रक्रिया की शुरुआत मात्र नहीं हुई है। संदीप जी, बैठक में तय हुआ है और जल्दी ही सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जब धनवत जी वाली कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, तो मुझे लगता है तब भी कमेटी का निर्माण हुआ था। अभी भी थोड़ा समय दीजिए, अभी चुनाव खत्म हुए हैं, मुझे लगता है कि जल्दी ही कमेटी बनाई जाएगी और इस पर जल्दी होना चाहिए ना, इस वादे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरुआत हो जानी चाहिए। संदीप जी देखिए, सिर्फ कमेटी जल्दी बन जाए, निर्णय तुरंत हो जाए, लेकिन जो सरकार के कामों का रिफ्लेक्शन है वो भी तो देखेंगे ना। बिल्कुल देखेंगे। मैंने बताया पिछले 7 वर्षों में 5 गुना बजट बढ़ाया गया। दलित किसान, सीमांत किसान, वंचित किसान, कम भूमि वाला किसान, क्या कारण है कि वो हमारे समर्थन में आ रहा है? यही कारण है कि नहीं समर्थन आपको मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूं भरोसा जताया, पर वादा ये भी था ना 2022 तक दोगुनी हो जाएगी किसान की आमदनी, उसकी आय, तो वो पूरे करने होंगे ना। भरोसा जताया है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल संदीप जी, सरकार ने आश्वासन दिया है कि एमएसपी को लेकर के कमेटी गठित की जाएगी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा, सभी से राय मशवरा विचार करके। और ये